guys, this is Aditya Kukureti, and today I am going to talk about my Accelerate interview experience. So last year I got a call from Accelerate. I secured around 94, 93 point something percentile in that examination, and I got the call for the Accelerate interview. मेरा जो इंटरव्यू था बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट वाले कोर्स के लिए था, एक्सेलर IBM के लिए. मैंने HR का भरा नहीं था, मुझे उसके लिए भी शॉर्ट लिस्ट आ जाती, मेरी कट ऑफ उसके ऊपर ही थी. सो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज यूजुअली जो मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए थे उनसे एक्सेलर का इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड में मैं बोल सकता हूँ. एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनल ने मेरा जो SOP था उसको गो थ्रू किया था बहुत अच्छे से. दे वर प्रीटी मच वेल अवेयर अबाउट वट एग्जैक्टली मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी थी, तो उसके रिगार्डिंग उनको काफ़ी नॉलेज थी. एंड उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी बहुत अच्छे से की थी मेरे से. सो वहाँ पे मेरे से थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी, जिसकी वजह से आई बिलीव कि मेरा सिलेक्शन नहीं पाया. ऑल्सो आपका एक्सेलर में अगर आपका जैट में परसेंटाइल 97+ नहीं है तो आपके रियली टू बी ऑनेस्ट अगर आपके बहुत एक्सेप्शनल इंटरव्यू नहीं जाता तो बहुत आपके कम चांसेस हो जाते हैं. और यूजुअली उसमें अगर आपका एक इंटरव्यू का थ्रेशोल्ड अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं तो वैसे भी आपके चांसेस नहीं होते हैं. अगर आप इवन इफ़ यू गेट 99.9 परसेंटाइल, अगर आपने इंटरव्यू में आपका एक थ्रेशोल्ड इंटरव्यू का स्कोर क्लियर नहीं हुआ है तो यू विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर एक्सेलर. सो उसमें मेरा इंटरव्यू जब मेरा स्टार्ट हुआ, बेसिकली मेरे इंटरव्यू पैनल में दो लोग थे. एंड बहुत सीनियर लोग मैं बोल सकता हूँ, मतलब एक अराउंड 40 ईयर्स की एज के थे एंड एक 50+ ईयर्स के एज के थे. तो मेरा इंटरव्यू बहुत मतलब स्टार्ट हुआ. उन्होंने मेरे को बेसिक टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोला. उन्होंने मेरे से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की मेरे SOP के बारे में. एंड फिर उन्होंने मेरे से पूछा वेयर एक्जैक्टली डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स. एंड जो सेम मेरे SOP में भी क्वेश्चन था उसमें मैंने अपने स्टार्टअप के बारे में बोला था कि मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहूँगा इन द कमिंग फ्यूचर. तो उसमें मुझे बहुत ग्रिल किया गया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा सोचा था अभी करेंटली लाइक लास्ट ईयर I thought that I will be having my own startup after like 5-10 years after I have got my capital investment or not. थोड़ा सा स्टेबल लाइफ हो जाए नॉट. बट उन्होंने बोला वाई नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBA डायरेक्टली. तो मैं उनको उस चीज़ में कन्विंस नहीं कर पाया, बिकॉज दे सेड कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गिविंग द कैट एग्जामिनेशन हु आर गोइंग टू एन MBA बेसिकली दे विल स्टार्ट for their startup after completing their MBA. So why not you, and what is stopping you? उन्होंने बोला कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंडिंग वगैरह तो तुम खुद से कर सकते हो. बट येस दैट वाज मतलब मेरे उसमें इन्फॉर्मेशन इतनी मेरी सही नहीं थी जो मैं उन्हें कन्वे कर पाया था, जिसकी वजह से मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया. और उस वजह से मेरा जो स्टार्टअप का आइडिया था उसमें भी मुझे बहुत ग्रिलिंग हुई थी. बहुत ज़्यादा मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी गई थी, जिसको मैं टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट रेडी फॉर द क्रॉस क्वेश्चनिंग. इतने अच्छे से मैं प्रिपेयर नहीं था अपने स्टार्टअप के कोई उसके लिए. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो भी जिस हिसाब से भी आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपने अपने SOP में लिखी है, आप वेरी थोरली आप उस चीज़ के बारे में पता करके जाइए, बिकॉज यू कैन बी आस्क एनीथिंग अबाउट वट एवर यू हैव रिटन इन SOP. एंड आपकी बेसिक करेंट अफेयर्स, आपकी जनरल नॉलेज, ये सब चेक होती है वहाँ पे बहुत अच्छे से. वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग उन्होंने बहुत अच्छे से की थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़ा सा मैं जो एक टिप देना चाहूँगा वो ये रहेगा कि इवन दो आपका बहुत ग्रिलिंग इंटरव्यू हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए. मेरा थोड़ा सा ऐसा हुआ था, शायद मेरा बहुत ही ज़्यादा ग्रिल होने लग गया था, तो मेरा थोड़ा हल्का सा कॉन्फिडेंस बिट डाउन की चला गया था, जिसकी वजह से वो दे स्टार्टेड अगेन मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रिल करने लगे थे. मेरा इंटरव्यू अराउंड 45 मिनट्स चला था, काफ़ी लंबा इंटरव्यू चला था, मुझे काफ़ी ग्रिल किया गया था. एंड यूजुअली एक्सेलर इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस हिसाब से श्योर रहना पड़ेगा कि अगर वो शायद पैनल पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना ग्रिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा इंटरव्यू में, मगर मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक्सेलर इंटरव्यू ग्रिलिंग रहेगा काफ़ी ज़्यादा. तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर होकर जाइए, अपना सारे SOP के आंसर को गो थ्रू कीजिए अच्छे से. आप अपने SOP प्रिपेयर करके जाइए. अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक्जैक्टली वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स, इन क्वेश्चंस को आप बहुत थॉरली प्रिपेयर करके जाइए. आपको बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आपको इन फ्यूचर आप कौन सी स्ट्रीम, कौन सा डोमेन आप चूज़ करना चाहेंगे आफ्टर इन योर MBA, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक्जैक्टली आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. एंड एक्सेलर इंटरव्यू टू बी ऑनेस्ट इज़ नॉट मतलब एन ईजी वन टू क्रैक. मैंने 7-8 इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने कैप राउंड के इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने MT गाजियाबाद के इंटरव्यू दिए, मैंने जिम 4 एक्सेट्रा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं. बट टू बी ऑनेस्ट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट मतलब जिसमें पैनलिस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखे.
इंटरव्यू लेने में। तो लाइक दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, कि जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया इंटरव्यू देते टाइम। काफ़ी ग्रिलिंग टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा आपका, मगर इफ़ यू हैव गॉट द नॉलेज, इफ़ यू हैव गॉट एवरीथिंग क्लियर, इफ़ यू हैव गॉट एवरीथिंग सॉर्टेड इन योर हेड, और जो आप आंसर दे रहे हैं वो आपको पता है आप एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ किक फॉर यू। XLRI इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, एंड डेफिनेटली अगर आपके पास ये कॉल आएगी, तो अगर आपके 97 परसेंटाइल के प्लस है, तो इट इज़ यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ कन्वर्ट। अगर XLRI जमशेदपुर नहीं तो XLRI दिल्ली में, तो आपका बहुत अच्छा चांस हो जाएगा कन्वर्ट लेने का। बट मेक श्योर कि आप एक थ्रेशोल्ड अपना इंटरव्यू में क्रॉस करें, जिसमें आपका इंटरव्यू का स्कोर इतना ज़्यादा बुरा ना है कि आपको सिलेक्शन ही ना आए 99.9 पे भी। बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव सिक्योर्ड 99.8, 99.7, बट उनका इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, तो उनको वो जो थ्रेशोल्ड जो नंबर था उसके ऊपर उनका क्रॉस नहीं हुआ, जिस वजह से उनको शॉर्टलिस्ट नहीं है। तो मेक श्योर आप उस शॉर्टलिस्ट को, आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करें और अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दें। अगर मैं थोड़ा सा बाद में इन डेप्थ इसका एक एक्सपीरियंस और बनाऊंगा, जिसमें मैंने एग्जैक्टली मेरे से क्या थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उसके बारे में भी आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अच्छा इंटरव्यू था, मगर उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी वो बेसिकली मेरी पर्सनल SOP पे ही बेस्ड थी, तो मैं आपको एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि लाइक आपके भी सेम क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। मगर बी श्योर, बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट द करंट अफेयर दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री एट दैट मोमेंट। आप अपने थोड़ा सा अपने बेसिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सब प्रिपेयर करके चले जाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी अ किक फॉर यू एज वेल। सो अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो यू कैन कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर दीजिएगा, कोई इस इशू की बात नहीं है। आई विल ब्रिंग यू मच मोर ग्रेट कंटेंट, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो डेफिनेटली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइज, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।